चलिए आज आप लोगों को बताने जा रहे हैं यूजीसी का फुल फॉर्म, जिसके तहत आज एक कानून पास हुआ है और उस कानून के तहत लोगों में बहुत हंगामा हो रहा है कि एससी, एसटी, ओबीसी और जनरल में क्या डिफरेंट होगा और साथ ही साथ पुलिस का क्या रोल होता है और पुलिस का फुल फॉर्म। तो आज यूजीसी का फुल फॉर्म बताएंगे आप लोगों को, पुलिस का फुल फॉर्म बताएंगे और जो ये कानून पास हुआ है इस कानून से क्या बेनिफिट होगा और क्या इसका डिसएडवांटेज होगा, नुकसान होगा, ये दोनों के बीच में आज पूरे डिफरेंट कर देंगे। केवल 5 मिनट आप लोग वीडियो में बने रहेंगे तो समझ जाएंगे। देखिए यूजीसी का फुल फॉर्म हो जाता है, यूजीसी का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का मतलब ये हो गया कि जितने भी कॉलेज हैं वो सारे कॉलेज जो होता है यूजीसी के अंदर, जो भी व्यक्ति अपना बैचलर की डिग्री लेना शुरू हो गया, यानी कोई भी व्यक्ति अगर स्टूडेंट है और वो बैचलर की डिग्री लेना शुरू हो गया, अब इस कानून के तहत क्या पास किया गया उसके बारे में बताएंगे। तो इस कानून के तहत जैसे कॉलेज में जितने भी क्या है कि यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले बच्चे हैं उसको 18 साल से ऊपर होगा, पहला देखेंगे, और 21 साल से ऊपर, इतना ये समझिए कि 18 साल से ऊपर +2 करने के बाद, यानी 12th के बाद ही वो जो है 12th के बाद जो है कि वो यूनिवर्सिटी में एंट्री करता है। तो 18 साल से ऊपर जो है गर्ल्स के लिए और 21 साल से ऊपर जो होता है 21 साल, देखिए 21 ईयर जो होता है वो बॉयज का, ये जो होता है मैरिज के लिए लीगल बनाया गया है। मैरिज, ये मैरिज के लिए है, यानी अगर कोई भी लड़का 21 साल से ऊपर उम्र हो गया और 18 साल, कोई भी लड़की जिसकी उम्र 18 साल से ऊपर हो गया तो वो अपना लव मैरिज भी कर सकते हैं, वो अपने मन से अपना जीवन साथी को चुन सकते हैं, इसके लिए परमिशन है। तो आप देखेंगे यूनिवर्सिटी में तो ये परमिशन हो गया, 18 साल का कोई भी लड़की जा रही है 18 साल से ऊपर हो गया, लड़का भी 21 साल से ऊपर हो गया। अब यहाँ बात आ जाता है कि इसमें क्या रोल है। एसी, यहाँ पर देखिए एससी का हो गया, एसटी का हो गया, ओबीसी का हो गया और जनरल। यहाँ देखिए हम लोग जनरल को थोड़ा सा दूरी में लिख देते हैं, ये जनरल। तो अब ये जो जनरल है आखिर इसका विरोध क्यों कर रहा है, यूजीसी का विरोध करने का कारण क्या है? तो इसमें कह रहा है कि समानता एक बराबर होगा, यानी एसी, एसटी, ओबीसी, और कह रहा है कि यहाँ जनरल। अगर क्या है एसी एसटी एक्ट के अनुसार, एसी एक्ट के अनुसार जो है कि अगर कोई भी लड़का, यानी कि अगर कोई भी जनरल कास्ट का कोई भी लड़की है या कोई भी लड़का को अगर वो प्रोपोज करता है शादी के लिए, या तो फिर कोई भी चीज़ों के लिए प्रोपोज कर देता है, वो शादी के लिए है, या तो फिर किसी भी कंडीशन में वो अपना जॉब को लेकर के कर देता है, या फिर किसी भी प्रकार का कमेंट पास कर देता है। तो अगर एक एग्जांपल ले लेते हैं कि एसी, एसटी, ओबीसी का कोई बॉय है, लड़का, और वो लड़का जो है वो जनरल लड़की को प्रोपोज कर दिया और वो लड़की ने डायरेक्ट इसको बोल दिया कि तुम जो है नीचे जाति से हो या तुमसे शादी नहीं करेंगे, हम पढ़ने आ गए, तो ये क्या है अपना जाति सूचक का एक्ट लगा करके इस पर केस कर देगा तो 10 साल का जेल हो जाएगा, 10 इयर्स, 10 साल का सीधे जेल हो जाएगा। उसकी कैरेक्टर खराब, यानी कि लड़की भी अब पढ़ना जनरल लोगों के लिए नुकसानजनक है। और अगर क्या है एसी एसटी की लड़की, अगर कोई भी जो है वो जनरल कास्ट के लड़का को भी अगर वो प्रोपोज कर देता है कि हम आपसे शादी करना चाहते हैं, आप पढ़ने में बहुत तेज हैं, या तो फिर आपको किसी कारण सपोर्ट करना चाहते हैं, यानी कि हम आपके साथ तो दोस्ती करना चाहते हैं, और अगर ये इनकार कर देता है, किसी कारण से रिफ्यूज कर देता है, तो ये क्या है कि ये भी जो है लड़की, यानी कि गर्ल्स भी जो है वो भी यहाँ पर जो है वो एक एसी एसटी एक्ट लगा करके वो लड़का को भी 10 साल का जेल हो सकता है। यानी ये कानून का मतलब सिर्फ एक तरफा में उसको सिर्फ एक ही चीज़ बताया गया है कि इस कानून के तहत जो सुविधा है वो किसको मिलेगा, एसी, एसटी, ओबीसी का। अब यहाँ पर आ जाते हैं पुलिस का फुल फॉर्म। पुलिस का रोल क्या था, यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। अब पुलिस का रोल क्या होता है तो देखिए पुलिस का फुल फॉर्म होता है पी फॉर पब्लिक, ओ फॉर ऑफिसर, यानी कि पब्लिक ऑफिसर, लीगल, एल फॉर क्या होता है लीगल, आई फॉर क्या होता है इन्वेस्टिगेशन, और सी फॉर क्राइम, यानी कि क्राइम का होता है ई फॉर, और यहां पर देखेंगे ई से इमरजेंसी,
इमरजेंसी। यानी आप पुलिस का फुल फॉर्म देखेंगे तो पुलिस का रोल क्या था, यानी अगर कोई भी व्यक्ति झूठा क्लेम कर रहा है या सच्चा क्लेम कर रहा है, या वो व्यक्ति वास्तव में दोषी है, विक्टिम्स है या नहीं है, या फिर उसने जो क्लेम दिया SC/ST का एक्ट दे दिया, या तो किसी भी व्यक्ति का चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया, या गाली का इल्ज़ाम लगा दिया, या लव जिहाद का इल्ज़ाम लगा दिया, तो उसके लिए पुलिस क्या करती है, इन्वेस्टिगेशन टीम बनाता है। यानी कि ये क्या पुलिस का फुल फॉर्म ही होता है कि पुलिस ऑफिसर लीगल इन्वेस्टिगेशन क्राइम इमरजेंसी, की तत्कालीन पुलिस आकर कर उस पर जांच करेगा लीगल तरीके से, और जो दोषी पाएगा उस पर कार्रवाई होगा। लेकिन यहां पर पुलिस को कोई भी प्रकार का ये पावर नहीं दिया कि आप लीगल तरीके से चेक करेंगे, वो सब कुछ नहीं है। डायरेक्ट आप पुलिस जो है केवल सुनेगा, SC/ST एक्ट लगा कि जनरल पर, और सीधी सी बात है केस दर्ज करना ही करना है, उसको सीधी सी बात है कि जेल की सजा मिलना ही मिलना है। यानी पुलिस को किसी भी प्रकार का इन्वेस्टिगेशन करने का परमिशन नहीं है, डायरेक्ट ब्लाइंड क्लेम का सपोर्ट है। इसका मतलब है कि जनरल जो लोगों का है, इसका कहने का मतलब है कि जनरल लोग जो है वो क्या करना चाह रहे हैं कि जनरल लोगों को शिक्षा से भी वंचित रखा जाए। जनरल लोगों को ये कह रहा है कि एक समान मिलाना है। तो समानता उस चीज को कहते हैं कि दौड़ने वाला घोड़ा को अगर पैर में जंजीर बांध देंगे तो दौड़ने वाला घोड़ा दौड़ नहीं पाएगा, और लंगड़ा घोड़ा को रेस में दौड़ाने का काम कर रहा है। इसलिए क्या है कि जनरल ने अपना जॉब के लिए भी कंप्रोमाइज कर लिया, अब सीधा उसका कैरेक्टर पर मार किया जा रहा है। इसलिए